सल्फेट को सोचने समझने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डॉल्फिन को। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये मेरे प्यारे साथियों आपसे एनटीपीसी पहले तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया फिर एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे आपके 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया और फिर यही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका एएलपी में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अधिकांश बच्चे जो लगाकर आएंगे मेरे प्यारे साथियों इसमें मत्स्य वर्ग लगाकर आएंगे, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब लगाकर आएंगे, मत्स्य को चुन आएंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब है। डॉल्फिन जो है मेरे प्यारे साथियों आपका स्तनीय में आता है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। तो ये मेरे प्यारे साथियों एक ऐसा क्वेश्चन था जो अधिकांश बच्चों का गलत होया होगा और मैं मानता हूं कि आपने भी इसमें ए विकल्प को चुना होगा, क्योंकि ए विकल्प को अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब चुनते हैं, जबकि इसका डी विकल्प मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, गोल्डन क्वेश्चन कह दूंगा, ऐसा क्वेश्चन जो आगामी शिफ्ट में आपको मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट क्वेश्चन रख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तो तेल का जो एक बैरल है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे प्यारे साथियों लगभग आपका कितने लीटर के बराबर होता है, ये लगभग आपका मेरे प्यारे साथियों 159 लीटर के बराबर होता है, यानी इसमें सही जवाब क्या बनने वाला है, बी विकल्प आपका मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीतल में कौन कौन सी धातु होती है। बात की जा रही है पीतल में कौन कौन सी धातु होती है, तो आप ध्यान देंगे पीतल में मेरे प्यारे साथियों जो धातुएं होती हैं वह आपकी तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता धातुएं पीतल में होती हैं और तांबा और जस्ता ही इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। सी विकल्प जिन बच्चों ने मेरे प्यारे साथियों चुना है। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं ये जो जुड़े थे चेचक से जुड़े थे, चेचक इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन पहले ही शिफ्ट में आपको 27 नवंबर से जो ग्रुप डी के एग्जाम चालू हुए हैं 27 नवंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका 11 दिसंबर को ग्रुप डी में पूछा गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दूध के घनत्व को मेरे प्यारे साथियों लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है और लैक्टोमीटर ही इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, ए विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। मोस्ट क्वेश्चन अब तक का आज की वीडियो का सबसे सेलेक्टेड क्वेश्चन कह दूंगा और ऐसा क्वेश्चन कह दूंगा जो 2 से 3 शिफ्ट आगामी शिफ्टों में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है मगर इस क्वेश्चन के चांसेस मेरे प्यारे साथियों आगामी शिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। तो प्राकृतिक रेशे की बात आपसे की गई है, प्राकृतिक रेशा जो है वह आपका रेशम है और रेशम ही इस क्वेश्चन का आपका मेरे प्यारे साथियों करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मायोग्लोबिन की बात आपसे की जा रही है। मायोग्लोबिन एक मेरे प्यारे साथियों में आपसे पूछा गया है कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें आपकी लोहा पाई जाती है। लोहा इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। लोहा, निकिल, कोबाल्ट या मेरे प्यारे साथियों एल्यूमिनियम। तो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, आकर्षित होती नहीं है, नहीं होती, तो नहीं कौन सी होती, वह मेरे प्यारे साथियों एल्यूमिनियम नहीं होती। एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में क्वेश्चन आने वाला है, यानी इस क्वेश्चन को मैं चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में रख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन किया था आप ध्यान देंगे मोस्ले ने किया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है, बताइए 206, 300 या 100 या 0 बताइएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में मिलेगा शार्क मछली में। तो अगर मेरे प्यारे साथियों में बात करूं शार्क मछली की, तो शार्क मछली में आपकी 0 हड्डियां होती हैं, यानी 0 अस्थियां होती हैं। डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका मेरे प्यारे साथियों सही जवाब बन जाएगा। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस धातु का गलनांक सभी धातुओं से अधिक होता है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसका गलनांक सभी धातुओं से अधिक होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है आपका टंगस्टन का होता है। टंगस्टन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वायु में नमी मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायु में नमी जो मापी जाती है वह आपकी आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। आर्द्रता मापी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में जल ऊपर की ओर किस ऊतक से चढ़ता है। तो पौधों में जो जल है ऊपर की ओर चढ़ता है, ये आप ध्यान देंगे तो ये आपका जाइलम द्वारा चढ़ता है। जाइलम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का जमाने में
कौन सा विटामिन सहायक होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन कह दूंगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का थक्का। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में मेरे प्यारे साथियों विटामिन से सहायक, आपका के सहायक होता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, आपके दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए पहले सेलेक्टेड से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, धातु की तन्यता आपका किससे मापी जाती है? मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ये जो मापी जाती है लंबाई बढ़ाने की मात्रा से इसको माप लिया जाता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही बनाने की प्रक्रिया में कौन से जीवाणु सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? तो जो आपकी दही बनाने की प्रक्रिया है उसमें मेरे प्यारे साथियों लैक्टोबैसिल्स जो होते हैं सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोल किस भौतिक परिमाण की इकाई है? मोल की बात की गई है, मोल। तो मोल जो है मेरे प्यारे साथियों ये आप ध्यान देंगे पदार्थ की मात्रा की आपकी जो है इकाई है, इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो मेरे प्यारे साथियों अब तक लगभग 3 से 4 शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग आपका किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? तो जो आपकी आवृत्ति की बात की गई है, आवृत्ति सबसे कम जो होती है रेडियो तरंग की होती है। रेडियो तरंग इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा स्रोत की बात की गई है, ऊर्जा स्रोत जो मुख्य है आप ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के दांतों पर आपका पाई जाने वाली आपकी पतली परत किस पदार्थ में अधिक के कारण बनती है, यानी कौन से पदार्थ के अधिकता के कारण ये परत बनती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आपका इसका बी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका 5 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद यही क्वेश्चन आपका 17 दिसंबर को आपका रिपीट हुआ। क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ? क्वेश्चन हुआ कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 7 रंग बनाने की जो प्रक्रिया है सभी बच्चों को पता होगा, बर्ण विक्षेपण कहलाती है। बर्ण विक्षेपण इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो आपका क्या कहते हैं? आप सभी को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों हर वर्ष में मानता हूं आपको एक ना एक परीक्षा में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 इसके चांसेस बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा के लिए बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस आपका गैस का उपयोग फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है? तो फलों को जल्दी पकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है वह आपका दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज की बात की गई है तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम भी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस गुण के कारण पृथ्वी सूर्य, किस गुण के कारण जो है पृथ्वी जो है, मैं बात करूं किसके, किस कौन सा गुण ऐसा है जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर आपकी घूमती रहती है? तो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, कौन सा गुण है? आपका जड़त्व है या गुरुत्वाकर्षण है? दोनों आपके विकल्प में है, जल्दी से जल्दी बताइएगा आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? तो जो आपका श्वसन तंत्र है उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये मेरे प्यारे साथियों विसरण द्वारा होता है। विसरण इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है? तो पानी में डालने पर सोडियम जो है तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाल रक्त कणिकाओं या लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइएगा, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की बात आपसे की गई है तो इनका जो निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर की स्मृति में सबसे तेज से काम कौन करता है? तो सबसे तेजी से जो काम करता है आप ध्यान देंगे कैश मेमोरी करता है। कैश मेमोरी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस आपका कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि की बात की गई है, मोस्ट क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि की बात आपसे की गई है, ध्वनि जो है निर्बाध में नहीं चल सकती। निर्बाध आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो आपका स्थिति में सक्रिय होता है? तो लड़ो या भागो की जो स्थिति है उसमें सक्रिय होने वाले हार्मोन की बात आपसे की गई है, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में ये क्वेश्चन आ जाता है और ऐसा क्वेश्चन मैं कह देता हूं जो बार बार आपसे मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पेट की बात की गई है, इसमें जो स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्वसन में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो सूर्य की बात की गई है, श्वसन नहीं सूर्य की बात की गई है। सूर्य में, तो सूर्य में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब मेरे प्यारे साथियों होने वाला है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांस आपका जो है पसलियां होती है। तो पसलियों की बात आपसे की जा रही है। तो पसली जो होती है आपकी 24 होती हैं। 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के आपका प्रवेश कोण और आपका परावर्तन कोण में क्या समानता होती है। तो इनमें जो समानता की बात की गई है, इनमें जो समानता होती है मान यानी मात्रा इन दोनों की बराबर होती है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली गिरने से पहले अक्सर तेज प्रकाश क्यों दिखाई देता है। ये क्वेश्चन मोस्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली गिरने से पहले अक्सर हमें तेज प्रकाश क्यों दिखाई देता है। तो बिजली गिरने से पहले हमें अक्सर तेज प्रकाश इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की गति जो है अधिक होने के कारण, यानी जो है आपका मेरे प्यारे साथियों ध्वनि की गति से प्रकाश की गति अधिक होती है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों ऐसा होता है। ये विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को गर्मी और सर्दी का अनुभव किस अंग से होता है। तो मनुष्य को गर्मी और सर्दी का जो अनुभव होता है ये आपका त्वचा से होता है। त्वचा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। सभी बच्चों को पता होगा जहां तक कि मैं मानता हूं क्वेश्चन नंबर 40 के जवाब का। तो रॉकेट जो काम करता है ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत आपका करेक्ट